इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लगभग सभी परिवारों में झगड़े लड़ाई चलते रहते हैं और उन झगड़ों से पूरे परिवार का माहौल खराब रहता है। परिवार के लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, वही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है झगड़ों का? आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे और हम इसमें यह भी जानेंगे कि हम कैसे लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस आपको ये कहानी पूरी ध्यानपूर्वक सुननी है और अंतर जरूर देखना है, तभी आपको सारा खेल समझ आएगा, अन्यथा आप कुछ चीजों से वंचित रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत धनवान था, उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा बहुत सुखी परिवार था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी थी। वो सभी लोगों की मदद किया करता था। वो सेठ के पास कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। कुछ समय बाद सेठनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ की खुशियां का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए। वो बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा। सेठ ने राम को खूब स्नेह दिया। उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतों को अच्छे से ख्याल रखा, उनको पूरा किया। कुछ वर्षों के पश्चात सेठ के एक और पुत्र हो गया। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। उसने दूसरे पुत्र का नाम श्याम रख दिया। अब वो अपने दोनों पुत्र राम और श्याम से बहुत स्नेह करता है। उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी, उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिश पूरी की। जो भी राम और श्याम ने उससे मांगा, सेठ ने वो सब कुछ लाकर दिया। कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे बड़े बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर से अपने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि राम और श्याम बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें यही व्यापार संभालना है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ यहाँ आया करो और मेरे से व्यापार के बारे में सीखा करो कि कैसे ये क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज श्याम और राम सेठ के साथ आते हैं और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने व्यापार की ऊंच नीच के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छे से चलता रहा और धीरे धीरे दोनों भाइयों में आपस में झगड़े होना शुरू हो गए। राम बोलता कि मैंने इतना काम किया, तू कुछ नहीं करता। तो श्याम बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उन दोनों के झगड़े होने शुरू हो गए। वो दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए और उन दोनों का आसपास में सभी को पता चल गया। इन दोनों भाइयों के बीच बनती नहीं है। एक बार राम अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि यार पूरा कार्य मैं ही करता हूँ, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता। ये सुनकर उसके दोस्त ने उससे कहा कि देख भाई, मेहनत तू कर रहा है और तेरा भाई वो तो सब बस पकाया पकाया खा रहा है। वैसे ही देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए और अगर वो काम नहीं करे तू उसे व्यापार से निकाल दे। और वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहला हक तो तेरा ही है। अपने दोस्त की बातें राम के मन में बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो श्याम को व्यवसाय से निकाल दूंगा। अपने दोस्तों से मिला तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं, मुझे बोलते रहते हैं। अरे यार बड़े हैं तो क्या हुआ, जैसा कहेंगे मैं वैसा थोड़ी करूंगा। आखिरकार जितना व्यापार उनका है उतना मेरा भी तो है। उनके दोस्त बोले, यार तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वो खुद तो कुछ करता है नहीं, तेरे से ही करवाता है।
और खुद मजे में रहता है। यार देख, तू तेरे भाई से बच के रहना, कहीं वो तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी खुद ही अपने पास न रख ले, तुझे व्यापार से निकाल तो न दें। अपने दोस्तों की बातें श्याम के दिल पर लग गई। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब दोनों एक दूसरे को इन नजरों से देखते मानो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को तो पता ही नहीं था दोनों भाइयों में इतना झगड़ा किस बात से हो रहा। वो तो बस यही सोच रहे थे कि छोटी मोटी बात होगी, बचपन में भी तो ऐसे ही लड़ते थे, एक साथ खेलने लग जाते थे, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा इनका झगड़ा। लेकिन देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सेठानी ने कहा कि हम दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी तो ये लोग अपना बचपना छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर वो कुछ दिनों बाद ही राम और श्याम की 2 सुंदर कन्याओं से शादी करवा देते हैं। लेकिन राम और श्याम के झगड़े तो फिर भी नहीं रुके, बल्कि बाद में तो वो झगड़े और बढ़ गए। अब दोनों को यही डर सताता रहता था कि व्यापार उनके हाथों से निकल ना जाए। वो दोनों एक दूसरे की चुगली करते। राम कहता कि मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। और उधर श्याम भी राम के लिए यही कहता कि उसका भाई राम सामान में मिलावट करता है, उसे ना खरीदे। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उधर घर पर भी काम को लेकर उनकी पत्नियां आपस में झगड़ती रहती। एक कहती हैं कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं। दूसरी भी यही कहती कि मेरा पति भी तो इतना कमाता है, फिर मैं भी काम क्यों करूं। सेठानी उनके झगड़ों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वो दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा रुकती नहीं थी। सेठ ने ये सब देखकर सोचा कि ये मेरे घर में क्या हो गया। एक समय था जब मैं खुशी से अपने परिवार के साथ में रहता था, किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर देता हूँ, ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया। आधा व्यापार राम को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग जो व्यापार करते, वो दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते। घर आंखों से जिसका अक्सर उनके व्यापार पर भी बहुत ही बड़ा, और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों के झगड़े का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों भाइयों को भड़का रहे थे कि तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए कम कीमत पर सामान दो, ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे से ही सामान खरीदेंगे। जैसे ही तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो गया और तुम मालामाल हो जाओगे। लोगों की बातों में आकर उन्होंने ही ऐसा ही किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों का व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीदे और कुछ लोग तो उधार भी ले जाते, और वे दोनों इस वजह से उनको सामान दे दें ताकि वो उनसे ही सामान खरीदे और उनकी प्रशंसा करें। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार चौपट हो गया। वो दोनों अमीर सेठ गरीब बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तभी वो दोनों भाई अपने पिताजी के पास आए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे किया करते थे, हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया व्यापार करने का, पर हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। तभी सेठ ने उन दोनों भाई से कहा कि वाकई में तुमने ठीक से व्यापार किया था या नहीं। तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए, तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब दोनों भाई अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, अब हमें बताइए कि हम क्या करें। तभी सेठ ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरु के पास ही मिल सकता है, तुम उनके पास जाओ। वो पास के नगर में नदी के एक आश्रम बनाकर रहते हैं, वह तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक 80 वर्ष के बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो दोनों भाई उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि बालकों, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वह दोनों बालक बोले कि हमारी समस्या है। पिताजी ने कहा कि आप उस
समस्या का समाधान बता सकते हैं, कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों से कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तभी वो बोलते हैं कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वो सभी करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, पर फिर भी हमारा व्यापार बढ़ा नहीं, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। बौद्ध भिक्षु उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुमने लोगों को कम कीमत पर और उधार सामान क्यों दिया। तभी राम बोला कि हम चाहते थे कि वह हमेशा हमसे सामान खरीदे ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीद लेंगे। तभी श्याम ने बोला कि हम एक दूसरे व्यापारियों ने बोला था कि अगर हम अपना सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे सामान को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, तब वो हमसे सामान खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक तरीके से नहीं पाल रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत मान सम्मान था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। फिर बौद्ध भिक्षु उनकी बात सुनकर कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम उसे बड़े ध्यान से सुनना। इन संसार में सबसे बड़ा धन सुख शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास आते हैं, क्योंकि एक परिवार ही होता है जो तुम्हारी परेशानियों को समझ सकता है, उससे तुम्हारा साथ देता है। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से ना कहकर दूसरों को कहिए। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी तुम्हें सही राय नहीं देंगे, बल्कि वो तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे, गलत बातें बताएंगे। जो बात है ही नहीं उसको भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने से बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या में हो, आप तो उनके पास हल खोजने के लिए जाते हो और वो आपको सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम किसी बात से परेशान हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके घर वालों के पास ही है। कभी भी अब परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम्हें और तुम्हारे भाई में अगर बनती नहीं है, ये बात तुम दोनों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर तुम दोनों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की बुराइयां करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तो तुमने नहीं बताया कि आपस में तुम्हारी नहीं बनती। अगर तुम उनको नहीं बताते तो तुमको कैसे पता चलता? क्या लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ अच्छे से भड़काया है ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे, पर बदले में उन लोगों ने मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो, वो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय को लात नहीं मारेगा, वो तो यही चाहेगा कि कैसे भी ये सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए और लोगों को कभी सही राय नहीं देगा। और तुम लोगों ने दूसरे व्यापारी की बात मान ली और उनके कई अनुसार काम करना शुरू कर दिया। क्या तुमने एक बार भी अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप व्यवसाय किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो सेठ थे। क्या तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तब तुम्हारे पिताजी के पास तुम गए। अगर तुम दूसरों से पूछने की जगह अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारा व्यवसाय नष्ट नहीं होता। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरे लोगों से मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ये करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तू सुनता क्यों है? उनकी भी मत सुन। इससे क्या होगा कि तुम्हारे नुकसान होगा, तुम लोगों के बीच में तनाव बढ़ेगा। और वो तो आग लगाने वालों में से है, पर उस आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जलकर राख बन जाएगा। तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, जिससे ये हुआ
कि उनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, बल्कि उनकी लगाई आग ने तुम दोनों को ही बर्बाद कर दिया। इसलिए कभी भी अपने घर के सदस्यों की बुराई किसी से मत करो। अगर तुम्हें भाई की किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उनको आपस में ही बैठकर घर में ही सुलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलकर व्यापार करते तो अपने पिताजी से भी बड़े सेठ बन सकते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो दोनों मिलकर दुगुनी मेहनत कर सकते थे और व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई करने में ही रह गए। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उनमें कभी भी परिवार बिखरता नहीं है। जहाँ 5 लोग रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ अनबन तो जरूर होगी, लेकिन हमें उन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपके बड़े आपको 2 बात बोल भी दें तो आप सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी साथ साथ में उनको जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए ताकि उनके व्यवहार, उनकी भावना का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं, मगर वो दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। परिवार के साथ और ईमानदारी से मेहनत करके तुम दोनों अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना कि उसके बाद राम और श्याम बुद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि अब वो दोनों मिलजुल कर रहेंगे, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे या नहीं अपनाएंगे और ना ही उन्हें कुछ बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये 2 लाइनें, इस कहानी में आप जो सीखा है वो 2 लाइनें आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी से लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो, कोई भी स्टोरी यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उस कहानी को देखकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन है। जो जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं, जिंदगी में जो परिवर्तन हर समय अपना परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ अपडेट करते रहते हैं, वो जिंदगी में बहुत कुछ कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जीवन में खुश रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।